हंस पे सवार मैया सार दे, ओ मैया सार दे। को संचालित नाचे कंठु प्रेमता सुताल हो, ओ पुष्प की सुगंध हो, अगाध मंद मंद हो, आनंद के ही रंग का बसंत ही उतार दो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं मोती महल लॉन पे, जहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा, 18वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा और कुछ पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। जो लोकार्पण हुआ है मात्र साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था के द्वारा हुआ। तो यहाँ के अध्यक्ष से हम बात करेंगे, जो आज पुस्तकों का लोकार्पण हुआ तो कहाँ से लोग आए थे और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए चलते हैं यहाँ के अध्यक्ष से बात करते हैं। मेरे वतन के हम सबका लहरान तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो। मुस्कान भी दिलप्रीत कौर जी। तो अपने परिचय के साथ बताइए कि आज जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला में जो आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है तो उसके बारे में क्या कहें? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इस नेशनल बुक फेयर में परफॉर्मेंस करने की। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई इंस्पायर होता है और ये चाहता है कि वो हमारी संस्कृति को यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर बढ़ाइए, बिकॉज़ हमें हमारी संस्कृति को बनाए रखना है। और मैं यही कहूँगी कि मैं तो बनाए रखूँगी और साथ में दूसरों को भी इंस्पायर करती रहूँगी कि प्लीज़ आप भी इसमें जाइए। धन्यवाद। तो एक सवाल हम आपसे और करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे जो कथक डांस किया आपने इंडियन किया, तो आजकल फोक चल रहा है, हिप हॉप चल रहा है, तो कथक की तरफ ही आपका क्यों रुझान गया? शुरू से ही मेरी माता जी का यानी कि मतलब श्रीमती हरजीत कौर का क्लासिकल डांस में सीखने का बहुत इंटरेस्ट रहा है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो नहीं सीख पाए। तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूं। बाकी बच्चों की तरह मेरा भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने सीखना शुरू करा तो मुझे इसमें इतना ज्ञान मिला कि मेरा मन इसी की तरफ झुक गया और मैंने ये ठान लिया कि बस मैं इसी में आगे बढ़ूंगी। और स्किट होके कैसा लगा आपको? हाँ जी, स्किट होके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अब इससे अच्छी मतलब आप मेरे चेहरे से ही गैस कर लीजिए कि मैं इस बार कितनी खुश हो रही हूँ सम्मानित होकर। आपने एक देशभक्ति गीत गाया है और उसने आपने बोला कि आपके पापा आर्मी में है, तो क्या इसके बारे में बोलना?
मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा आर्मी में हैं, तो मेरे अंदर से ही बचपन से वो फीलिंग है आर्मी पीपल के लिए, उन लोगों के लिए अंदर से आती है वो फीलिंग, उनके लिए बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने आज पुस्तक मेले में आज सिंगिंग मैंने चुना, जो है वो मैंने देशभक्त चुना, क्योंकि वो पहले से ही लव है मेरे दिल में उनके लिए। कब से गा रही हैं आप? मैं गाती तो वैसे बचपन से हूँ, लेकिन अभी स्टेज प्रोग्राम करते करते मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पे भी मैं काफ़ी स्टेज शोज करती हूँ। तो यहाँ पे मैम हमें जानते थे तो हमें यहाँ पे इनवाइट किया परफॉर्म के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर। आपने गणेश वंदना ही क्यों चुना? आपको कार्यक्रम की ओपनिंग में रखा गया, गणेश वंदना आपने करा, तो कितनी तैयारी करी थी आपने इसकी? दिल से किया है, तैयारी के लिए थोड़ा सा मैं व्यस्त थी, लेकिन मैंने जो भी यहाँ पे परफॉर्म किया है वो एक दिन में तैयार करके मैंने स्टेज पे दिखाया है। और मैं जोशना मैम को बहुत ही थैंकफुल करती हूँ कि उन्होंने मुझे मिशन में रखा और मुझे ये मंच दिए और मुझे एक मिशन का एक बहुत बड़ा पद दिया है, जिम्मेदारी दी है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस अपना सच्चे दिल से मैं काम करती रहूं और मिशन को आगे बढ़ाती रहूं, मिशन सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती रहूं। जो उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर का टाइटल दिया है उसका मैं नाम बरकरार रखूं, बस यही कोशिश है हमारी। थैंक यू सो मच। भले पर पूरी होने पे जोर रखती हूँ, कई खामियां मुझ में मैं इसका अफसोस करती हूँ। सब दौड़ में दौड़े, सब दौड़ में दौड़े, क्यों जिंदगी को दौड़ बना रखा। सब दौड़ में दौड़े, क्यों जिंदगी को दौड़ बना रखा। मैं मैदान में उतरूं, मैं मैदान में उतरूं, इस ख्वाब का शोर रखती हूँ। मैं मैदान में उतरूं, इस ख्वाब का शोर रखती हूँ। कई खामियां मुझ में मैं इसका अफसोस करती हूँ। कई शिव मानकर सती हो जाऊं, काश मैं तेरी पार्वती हो जाऊं और राधा सा इश्क करूं, राधा सा इश्क करूं और तेरी रुक्मणी हो जाऊं। हमारे भी हम तुम्हारे ही हैं, कभी तो इसको समझ के देखो, यूं ही तेरे साथ चलते रहेंगे, यूं ही तेरे साथ। हमका मिला सहारा, हमका मिला सहारा, रजऊ तुमका देख के, हमका मिला सहारा, रजऊ तुमका देख के। नफरतों के मसाले भयानक मिल रहे हैं, अब तो खबर में तलखी मिलाना छोड़ दे, जो सच नहीं उसको दिखाना छोड़ दे। जो बोलेगा कसौटी पर, जो बोलेगा कसौटी पर, उसे पहले ही तोलेगा। वो सच को सामने लाएगा, सच्ची बात बोलेगा। हमारे महामंत्री जी चंदेल जी को नारी नारी प्रेम करुणा की मूरत साकार है नारी, शक्ति सकल सृजन की समाये हुए, शक्ति सकल सृजन की समाये हुए, नारत्व को धरे तो है। तो अब हमारे बीच में संस्था के अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे आज के कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आपका स्वागत है सर। स्वागत है आपका हंगामा चैनल से। और मैं आपसे कहना चाहूँगा
कि ये मेरी संस्था मार्तंड साहित्यिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था भारत ऑल इंडिया लेवल की संस्था है और ये संस्था लगभग 3 साल से इस अपने साहित्यिक क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है। और यहाँ आज राष्ट्रीय पुस्तक मेले में ये मेरा पहला कार्यक्रम था। हमारे महामंत्री जी हैं हमारे साथ में, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को आगे ले जाने में। संस्था का प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक क्षेत्र में साहित्य सर्जना को बढ़ावा देना है और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा कि आपने हमारे आते आते देखा उसको भी प्रमोट करना है। और तत्पश्चात सामाजिक के बाद हम सामाजिक व्यवस्थाएं भी देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत या देश के अंदर कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम अपनी कविताओं के माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से समाज को भी ये जो है अपना वो देना चाहते हैं ज्ञान कि देश के अंदर मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है, मानवता ही महान है। और सीमा पे जवान और देश के किसान यही हमारे देश की धरोहर हैं, यही देश की रक्षक हैं। इन्हीं की बदौलत हमारा देश चल रहा है। मैं उनका संस्था के माध्यम से बहुत बहुत सम्मान ज्ञापित करता हूँ। कितनी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है? हाँ, हमारे इस संस्था के माध्यम से आज हमारे 3 महान लेखकों की पुस्तकों का विमोचन किया गया है। प्रथम हमारे प्रिय आदरणीय डॉक्टर जय प्रसून जी हैं, जिनकी किताब प्रश्न जो अनशन किए बैठे हैं बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उनका उद्देश्य यही है कि हमें नहीं पता हमारे जीवन में कितने प्रश्न आगे खड़े हैं, हमें उनके विषय में नहीं पता, लेकिन वो खुद अनशन किए बैठे हैं। आइए हमको आप मुकाबला कीजिए और हमारे अहम का जवाब दीजिए, ताकि जीवन जो चल रहा है वो उन्हीं प्रश्नों के आधार पर चल रहा है, लेकिन आदमी को खुद नहीं पता हमारे आगे क्या प्रश्न खड़े हैं। उनकी दूसरी पुस्तक है, जियालाल भारती आचार्य हैं, वो उनकी पुस्तक है स्वर्ग हमारे हाथ। उन्होंने अपनी पुस्तक में दिखाया है कि माता पिता ही सब कुछ है, माता पिता में ही ब्रह्म है, माता पिता में विष्णु है, माता पिता में ही गुरु है, और यहाँ तक कि अखिल ब्रह्मांड का जो प्रकाशक सूर्य है माता पिता में ही सूर्य समाया हुआ है। सूर्य को अगर देखना चाहते हैं तो माता पिता के चरणों में देखिए, वो आसानी के साथ दिखाई देगा। तीसरी पुस्तक श्रीमती विजय कुमारी मौर्य जी हैं, उन्होंने एक अपनी पुस्तक दी है सकरी गली। सकरी गली में उन्होंने ये दिखाया है कि जो नारी है, नारी का अस्तित्व इस देश में क्या है, किन किन परिस्थितियों से नारी गुजरती है, नारी का जीवन अनेक यातनाओं से अनेक जटिलताओं से होता हुआ गुजरता है, कहाँ कहाँ वो उनको सहते हुए आगे बढ़ती है, समाज की सेवा करती है, समाज की यातनाएं भी सहती है और समाज में अपने बच्चों का पालन पोषण कर आगे के जनरेशन को बढ़ाती है। ये उसका महत्वपूर्ण भूमिका है, ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। नारी फिर भी उनसे मुकाबला करते हुए डरती नहीं है और पूरे अपनी सृष्टि को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देती है। और मनुष्य जो है किस तरह से अपनी भावनाओं के हवस का शिकार नारी को बनाता है, लेकिन फिर भी नारी उनका मुंहतोड़ जवाब देते हुए आगे बढ़ती जाती है। ये तीनों किताबों का उद्देश्य है। आपका पूरा नाम क्या है सर? जी, मैं सुरेश कुमार राजवंशी, महामंत्री मार्तंड साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था भारत लखनऊ। तो जो कार्यक्रम रखा गया था, आपके तीनों पुस्तक का लोकार्पण हुआ, तो इस विषय में क्या? पुस्तकों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक समाज को आईना दिखाने के लिए ये पुस्तकें रची गई हैं। इनके रचयिताओं ने बहुत मेहनत करके अपने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए समाज में जो विषमताओं को दूर करने के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ से आपके लेखक लोग आए थे? हमारे साहित्यकार झारखंड से, एटा से, अलीगढ़ से, सीतापुर से, रायबरेली से, बाराबंकी से, लखनऊ से, हरदोई से, मतलब पूरे भारत से लगभग आए हुए हैं। तो 18 साल हुए राष्ट्रीय पुस्तक मेला को, तो यहाँ पे आपका पहली बार ये? जी, इस मेला प्रांगण में मैं प्रथम बार आया हूँ। इसके पिछले साल वर्ष मैंने चारबाग में जब बाल संग्रहालय में लगा हुआ था मेला, उसमें मैं गया था, पर मंच हमें बहुत कम समय के लिए मिला था, जिसकी वजह से हमारा कोई अहम भूमिका नहीं हो पाई। यानी कि पूरे देश से अलग अलग जगहों से आपके रचयिता आए? जी, हमारे पूरे संपूर्ण भारत से आते हैं। मेरी भारत लेवल की संस्था है और संपूर्ण भारत से हमारे पास रचनाकार हैं और आए हैं, बैठे हैं। एटा से हैं, मैनपुरी से हैं, अलीगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं। आप आज उपस्थित ये हैं, वैसे तो पूरे संपूर्ण भारत से है हमारे पास सभी लोग आते हैं। ये एक दिवसीय कार्यक्रम है कि आगे भी कार्यक्रम? जी, ये एक दिवसीय, आज का तो बस 3 बजे तक हमें समय मिला हुआ है, जो हमारे लिए, हमारे साहित्यकारों के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी में ये सम्मान है, मैं अपने साहित्यकारों करता हूँ कि हमें जो समय मिला मैंने उनको पूर्ण रूप से दिया। हिंदी संस्थान को मैं, मेला प्रभारी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया। आगे निरंतर ये कार्य प्रणाली चलती रहेगी
हम साहित्य को आगे बढ़ाने का हमेशा तत्पर रहेंगे, कर बढ़ाएंगे। तो आपकी संस्था कितने सालों से कार्य कर रही है इस क्षेत्र में? जी, हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुए तो 3 साल हो गए, वैसे 4 साल से हमारी संस्था चल रही है। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला में जिस तरीके से लोगों ने शिद्दत करी, सबके विचारधारा आपने सुनी कि किस तरीके से पूरे देश के लोग यहाँ पे आए थे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में अपना योगदान देने के लिए, और 3 पुस्तकों का आज लोकार्पण भी हुआ। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में।